नमस्कार दोस्तों। आज मैं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो बैसनर घास का मैदान है वहाँ पे जो आतंकवादी हमला हुआ है और इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हुआ, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दक्षिणी अनंतनाग जिला में पड़ता है और यह भारत पाकिस्तान सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब अनुच्छेद 370 धारा हटा दिया गया, 35 से हटा दिया गया, तो बहुत वाहवाही लूटा गया कि 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न है, अंग है। तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर भारत का पहले से ही अभिन्न अंग रहा है, जब राजा हरि सिंह ने विलय कर दिया था। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि 200 किलोमीटर के अंदर आकर आतंकवादी जिस तरह बर्बरतापूर्ण तरीके से पर्यटकों की हत्या की, उसमें ज़्यादातर भारतीय सेना के लोग थे, चाहे वो नेवी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों या आर्मी के लोग हों। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी लोग मारे गए, जो बहुत दुख की बात है। मैं उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यूपीए के टाइम में बॉर्डर पर जब एक भारतीय सेना की मुड़ी काट करके ले गया धोखे से, तो उसको बहुत हंगामा मचाया गया कि मुड़ी काट के ले जा रहा है, मुड़ी काट के ले जा रहा है। लेकिन वह सेना के जवान वो कपड़ा बदल रहे थे, अचानक धोखे से उन पर वार किया गया। जो पाकिस्तान का बैट जो बहुत क्रूएल आर्मी कमांडो माना जाता है, और भाग गया। जबकि यहाँ पे 200 किलोमीटर के दायरे में आ करके लगभग जिस हिसाब से वहाँ की जो कहानियाँ बताई जा रही हैं कि वहाँ पे भारतीय सेना आतंकवादी लगभग आधा से 1 घंटा रुके, जो इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी हत्या कर दी। तो एक तरह से ये आतंकवादी भारत को उकसाने के काम कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ अधिनियम जो मोदी सरकार ने पारित किया है, उसके कारण वो आतंकवादी चाह रहे हैं कि जो हिंदू हैं वो मुस्लिम के प्रति अग्रेसिव हो जाए। क्योंकि हिंदू का नाम पूछ करके, उसके बाद भी वस्त्र उतार करके, उनके शारीरिक जांच करके, उसके बाद उनकी हत्या की है। लेकिन भारत हमेशा सही सुनी देश रहा है और यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द बहुत मजबूती के साथ बना हुआ है। लेकिन यह भी प्रश्न उठता है कि जब यहाँ पे 200 किलोमीटर के रेंज में आकर के आतंकवादी रुके हुए थे, तो आपकी खुफिया ब्यूरो, आपका सेना, आपका पैरामिलिट्री, चूँकि जम्मू कश्मीर में अभी जम्मू कश्मीर यूटी ही बना हुआ है, संघ राज्य क्षेत्र ही बना हुआ है, तो एक तरह से पूरी शासन आपकी है। तो यह बताने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। दूसरी चीज़ कि बार बार आप मुंबई अटैक को, जो 2008 में हुआ था, उसको बार बार उछालते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुंबई अटैक में जितने भी आतंकवादी आए, 8 मारे गए और 1 को जिंदा पकड़ा गया, जो ये महाराष्ट्र पुलिस और एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो को की सराहनीय कार्य है और उनको लोगों को मैं सैल्यूट मारता हूँ। और हर देशवासी भारत के देशवासियों ने सैल्यूट मारा था। लेकिन यहाँ पे 200 किलोमीटर के रेंज में रह करके इतना बर्बरतापूर्ण तरीके से हत्या की गई, तो आपके जो सेना थे या जो पैरामिलिट्री के लोग या जम्मू कश्मीर के पुलिस क्या कर रहे थे? उन लोग तो सारा अपना
कार्रवाई करके आतंकवादी 200 किलोमीटर की सीमा तो 1 घंटा में पार नहीं किया जा सकता है, कम से कम 4-5 घंटा लगा होगा। जबकि बैसनर के घास के मैदान में वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी थे वो इतने देर तक क्या करते रहे, यह प्रश्न उठता है। अगली बात कि जब आप प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके अब भारत में पहलगाम अटैक के लिए आए थे, तो फिर आप वहाँ गए क्यों नहीं? सर्वदलीय बैठक में भाग लिया क्यों नहीं? आपने बिहार का दौरा किया, मधुबनी का दौरा किया और वहाँ से कह रहे हैं कि भारतवासियों का खून खौल रहा है। भारतवासियों का खून जरूर खौल रहा है, लेकिन आपका खून नहीं खौल रहा। अगर आपका खून खौलता तो आप मधुबनी में इलेक्शन के पर्पस से चुनावी सभा को आप संबोधित नहीं करते, वहाँ पे जा कर के वस्त्र बदल करके सभा में नहीं आते। जबकि मुंबई अटैक के बाद जब शिवराज पाटिल जी ने अपना कपड़ा बदला था और जब आए थे, अब पता नहीं उनके कपड़ा पर क्या गंदगी थी नहीं थी, उसके कारण बदले थे, तो पूरा मीडिया ने हंगामा किया था, यहाँ मुंबई अटैक हो रहा है और वो कपड़ा बदल रहे हैं। जबकि मुंबई अटैक के समय में उन्होंने बाज़ाब्ते गृह मंत्री का दायित्व संभाला और उस सिचुएशन में भी वो मुंबई का दौरा किया। लेकिन अब तक कश्मीर पहलगाम तो छोड़िए, जम्मू भी नहीं जा पाए। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत ही ये प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने वाली बात है। अगली बात, एक भारत के मुगल पीरियड में जिसका समय 1719 से 39 ईस्वी तक माना जाता है, जो मोहम्मद शाह के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका टाइटल रंगीला था। रंगीला था कि उसको जहाँ भी लोग बुलाता था वहाँ चला जाता था। उसका बस काम था कि मुझे सत्ता चाहिए, बाकी तुम लोग को जो करना है करो। यहाँ तक भी सुनने में आता है कि वो नंगा नाच करता था। नंगा नाच करने का मतलब ये होता है कि मनमौजी जो मन में आए से करे, उसको देश से शासन से कोई मतलब नहीं था। वही सिचुएशन आज के भारत में प्रधानमंत्री जी का बना हुआ है कि इनको सिर्फ पद चाहिए, बाकी जिसको जैसे देश को चलाना है चलाए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जैसा कि वहाँ पे मधुबनी के मंच पे नीतीश कुमार जी और इन्होंने खूब ठहाका मार के हंसते हुए दिखा गया और फोटो खिंचवाए। तो एक कहावत है, राम मिलावे जोड़ा, एक गंजेड़ी और एक भंगेड़ी। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई आदमी नशा में चूर हो जाता है तो उसको कुछ पता नहीं चलता है। जैसे रंगीला जो था उस हमेशा नशा में रहता था और उस सत्ता के नशा के साथ साथ अफीम का भी ज़्यादा सेवन करता था, गांजा भी पीता था, भांग भी पीता था और उसके जो इर्द गिर्द के 2 चमचे थे उनको भी नशा करने की आदत है। तो मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती कविता में 2 पंक्तियाँ लिखा है कि संसार में किसका समय एक सा रहा सदा, संसार में किसका समय एक सा रहता सदा, है निष्क। संसार में किसका समय एक सा रहता सदा, है निस घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। इसका मतलब ये है, उस समय उन्होंने लिखा था कि संसार में किसी का एक जैसा समय नहीं रहता है, लेकिन आज वैसी बात नहीं है। वो इस कारण उस समय ब्रिटिश शासन था, उस संप्रभु देश नहीं था। लेकिन आज भारत की स्थिति बदल गई है और पाकिस्तान के संदर्भ में तो ये बहुत मजबूत देश हैं। दूसरी बात, उन्होंने भारत भारती में ही लिखा था, देखो जिधर उधर ही उदासी, देखो जिधर उधर ही उदासी छा रही है काली निराशा की काली निशा सबों से आ रही है। इस पंक्तियों का अर्थ है कि चारों तरफ से एकदम भारत में सन्नाटा छाया हुआ है, निराशा छाया हुआ है। कि कब निराशा फटेगा, कब भारत में उजाला आएगा, कब जम्मू कश्मीर सुरक्षित होगा, कब भारतीय सुनिश्चित होगा,
ये समय बताएगा। दूसरी बात कि जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, उसके बाद IC-814 प्लेन को हाईजैक करके जो काठमांडू ले गया था, उसी समय में आपका 2000 ईस्वी में ही आपको चिटिसिपोरा जो दक्षिणी अनंतनाग जिले में है, जहाँ पहलगांव के आसपास में ही है, वहाँ पे अटैक हुआ था। उसके बाद 2000 ईस्वी में ही आपका अमरनाथ यात्रा पर भी अटैक हुआ था। उसके बावजूद भी आपको जनरल मुशर्रफ जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उसको बुलाया गया, वाजपेयी जी ने बुलाया। जब मुशर्रफ यहाँ आए तो लगा कि वो विजय करके, कारगिल विजय करके वापस भारत में आए हैं। इसके कारण ही भारत की स्थिति कमज़ोर हुई, जो आज भी इनका निर्णय जो है कुछ नहीं लेने का है, एक तरह से भारत की स्थिति को कमज़ोर करते हुए दिखाया जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता से मैं आह्वान करता हूँ कि इस जो मैं जो कह रहा हूँ और जो भी मैथिली शरण गुप्त की जो कविता की पंक्तियाँ हैं उस पर विचार करने की ज़रूरत है और भारत को कैसे भी मजबूत किया जाए इसको पर भी सोचने की ज़रूरत है। थैंक्स।